10वीं कक्षा के विद्यार्थियों, आज हम पाठ साखी पढ़ने वाले हैं जो कि कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत कर रही हूँ मैं श्रीमती शिखा बोरा, सह अध्यापिका, कोमारबंधा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। सन 1398 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में उनका जन्म हुआ था। लोक लज्जा के कारण जन्म के तुरंत बाद माँ ने उन्हें लहरटारा काशी नामक स्थान के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहाँ से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपति ने उन्हें उठाया और खुदा का आशीर्वाद समझकर पाल पोसकर बड़ा किया। उसी दंपति ने उनका नाम कबीर रखा। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान, श्रेष्ठ। आगे चलकर कबीरदास जी सचमुच बड़े संत, श्रेष्ठ भक्त और महान कवि बने। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच रहकर समाज के कल्याण हेतु काम करते रहे। कबीरदास जी अनपढ़ थे। वे स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, सिर्फ मुंह से बोले और उनके शिष्यों ने उसे लिखित रूप प्रदान किए। कवि की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, खरी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्करी भाषा कहा जाता है। ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, माया, प्रेम, वैराग्य आदि गंभीर विषय उनकी रचनाओं में सुबोध रूप में व्यक्त हुए हैं। ऐसे महान कवि का 1518 में काशी के पास मगहर में देहांत हो गया था। तो अब हम साखी कविता शुरू करते हैं। साखी शब्द मूल संस्कृत शब्द साक्षी से विकसित है। साक्षी से संबंधित शब्द हैं साक्ष्य, और जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो पहली दोहा में कबीरदास जी ने लिखा है, तेरा साई तुझ में जो पुहुपन में बास, कस्तूरी का मिरग जो फिर ढूंढे घास। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फूल में सुगंध अर्थात खुशबू मिली हुई है, ठीक उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी ईश्वर विद्यमान है। वैसे ही ठंडे पर्वतीय भागों में रहने वाले हिरण के नाभि से कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ निकलता है जो दवा के काम में भी आता है। लेकिन इससे अनजान हिरण वही सुगंध प्राप्त कर वह उसे घासों में ढूंढता फिरता है। वह जानता ही नहीं कि यह सुगंध उसी के शरीर से निकल रही है। उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, परंतु वे देख ही नहीं पाते हैं और बाहर के धार्मिक स्थानों में ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। अर्थात
तेरा साई साई माने হ'ল ভগৱান ৰাম তুজমে तेरा साई तुझमे যে তোমাৰ ভগৱান তোমাৰ লগতেই আছে जो पुहुपन में बास पुहुपन माने ফুল বাস মানে হ'ল সুগন্ধ যে ফুলৰ লগত যিদৰে সুগন্ধ মিলি থাকে বা সুগন্ধযুক্ত হৈ থাকে ঠিক সেইদৰে মানুহৰ হৃদয়তো ভগৱান বিদ্যমান হৈ থাকে হৰিণাই যিদৰে তাৰ নাভিৰ পৰা ওলোৱা এবিধ সুগন্ধিত পদাৰ্থ কস্তুৰী নামৰ এবিধ সুগন্ধিত পদাৰ্থৰ বিষয়ে নাজানে আৰু নাজানি কি কৰে সেই সুগন্ধটো যেতিয়া সিহঁতৰ নাকত লাগে তেতিয়া সিহঁতে সুগন্ধটো বিচাৰি ঘাঁহ বননিত ঘূৰি ফুৰে বা ঘাঁহ বননিত সেই সুগন্ধটো বিচাৰি ফুৰে কিন্তু সিহঁতে নাজানে যে সেই সুগন্ধ সিহঁতৰ শৰীৰৰ নাভিৰ পৰাহে ওলাইছে ঠিক সেইদৰে মানুহেও ভগৱানক বিচাৰি বিভিন্ন ধাৰ্মিক স্থানত ঘূৰি ফুৰে কিন্তু মানুহে নিজেই নাজানে যে ভগৱান তেওঁৰ অন্তৰতেই বাস কৰে दूसरी दोहा में उन्होंने लिखा है सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु अर्थात अच्छे गुरु की महिमा अपार होती है वे सभी का उपकार और हित साधन करते हैं सद्गुरु शिष्यों के मन से अज्ञानता हटाकर ज्ञान की दिया जलाते हैं जिससे शिष्य कभी न खत्म होने वाली ज्ञान प्राप्त करते हैं सद्गुरु सदैव अपने शिष्य को सही मार्ग प्रदर्शित करता है अर्थात सद्गुरुए সকলো শিষ্যকেই সমান বুলি বিবেচনা কৰে সদ্গুৰুৰ মহিমা অপাৰ সদ্গুৰুৱে সদায় নিজৰ শিষ্যসকলৰ উপকাৰ তথা হিত সাধনৰ বাবেহে কাম কৰে আৰু নিজৰ শিষ্যৰ মনৰ পৰা অজ্ঞানতাবিলাক আঁতৰ কৰি জ্ঞানৰ প্ৰদীপ জ্বলায় সদ্গুৰুৱে সদায় নিজৰ শিষ্যক উচিত মাৰ্গ प्रदर्शित करे तीसरे दोहे में उन्होंने लिखा है गुरु कुम्हार शीश कुंभ हैं गढ़ी गढ़ी कारहई खोत अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहई छोट यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु और शिष्य का संबंध कुम्हार और घट के जैसा होता है घड़े को बनाते समय कुम्हार जैसे उसकी त्रुटियां निकालकर उसे ठोक ठोक कर ठीक करते हैं और अंदर से हाथ भरकर उसे सहारा भी देते हैं ठीक उसी तरह गुरु अपने शिष्यों के हृदय तथा मन को झांकते हैं ऐसा करते समय गुरु को कठोर भी होना पड़ता है लेकिन फिर भी गुरु शिष्यों को अपने अंतरात्मा से सहारा देते हैं गुरु हमेशा अपने शिष्यों के दोष निकालकर उसे ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं अर्थात उसे कुशल बनाना चाहते हैं अर्थात गुरु और शिष्यर सम्बन्धটো কিহৰ দৰে বুলি কৈছে কুমাৰ আৰু কলহৰ দৰে কলহটো বনাওঁতে যিদৰে কুমাৰে যিদৰে তাৰ ভুলবিলাক উলিয়াই মৰিয়াই ঠিক কৰে কিন্তু ভিতৰ ফালৰ পৰা হাত ভৰাই আকৌ কলহটোক আলাসেৰে এটা নতুন ৰূপ প্ৰদান কৰে ঠিক সেইদৰে গুৰুৱেও কেতিয়াবা শিষ্যসকলৰ ওপৰত কঠোৰ হ'বলগীয়া হয় কিন্তু কঠোৰ হ'লেই যে গুৰুৱে শিষ্যৰ
বেয়াটো বিচাৰিছে সেইটো নহয়, তেওঁ বাহিৰৰ পৰাহে কঠোৰ হৈছে, কিন্তু ভিতৰি শিষ্যৰ ভালৰ বাবেহে তেওঁ সেই পদক্ষেপ লয়। গুৰুৱে সদায় শিষ্যৰ দোষবিলাক খুচৰি খুচৰি উলিয়াবলৈ চায় আৰু সেইবোৰ ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, অৰ্থাৎ শিষ্যসকলক নিপুণ কৰি তুলিবলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰে গুৰুৱে চেষ্टा करे। चौथी दोहे में उन्होंने लिखा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ कर संसार में बहुत लोग मर गए हैं, लेकिन विद्वान सभी नहीं बने। जो प्रेम को पढ़ लेता है, वो जान लेता है, वही असली पंडित होते हैं। कबीर जी यहाँ झूठे किताबी ज्ञान को भ्रम में न रहने व असल प्रेम भावना से सबके साथ प्रेम व्यवहार की प्रेरणा दे रहे हैं। अगर मनुष्य अपने अंदर प्रेम को धारण कर लेता है तो वही मनुष्य असली ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि प्रेम की भाषा हर प्राणी को समझ में आती है। अर्थात कबीरदासे ক'ব বিচাৰিছে যে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ পঢ়ি পঢ়ি বহুত মানুহ এতিয়ালৈকে মৰি গৈছে, কিন্তু সকলোৱেতো বিদ্বান হৈ উঠা নাই, কাৰণ কবিৰদাসৰ মতে কেৱল কিতাপী জ্ঞানেই মানুহক পণ্ডিত কৰি নুতুলে। প্ৰকৃত জ্ঞানী সেইজনহে যিজনৰ অন্তৰত প্ৰেম ভাৱনা থাকে, যি প্ৰেমক ধাৰণ কৰি লয়, সেইজনহে প্ৰকৃত জ্ঞানী। কাৰণ প্ৰেমৰ ভাষা কেৱল মানুহেই নহয়, সকলো প্ৰাণীয়ে, সকলো জীৱ জন্তুৱেই বুজি পায়। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके बाद हम 5वां दोहा दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।